ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने के लिए। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। अभी इस समय कमाई करने का समय, और फिर ये समय चला जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा बार बार सावधानी समझाने दे रहा है कि जितनी कमाई करना है कर लो। प्रश्न, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ करना। आसुरी संस्कार को बदलकर कौन सा विशेष पुरुषार्थ करना कि दैवी संस्कार हो जाए। उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। जितना हो सकेगा हम देही अभिमानी बनकर रहे। देह अभिमान में आने से ही विक्रम हो जाते हैं। तो बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो। पहले मैं देही हूँ, पीछे शरीर हूँ। पहले अपने आप को आत्मा समझना है, तब मैं शरीर हूँ। ओम शांति। तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के, हीरे जैसा जन्म रे बंदे, कौड़ी दे रहे हो बिताई के। तो कौड़ी जैसा बिता रहे हो इधर उधर का ध्यान देकर। तो इसीलिए तो यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही तो बाबा आया हुआ है। कमाई नहीं था तभी तो हम लोग गिर रहे थे ना, कि ये हो रहा वो हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बाबा ज्ञान दे रहा है तो मन स्थिर हो रहा है और सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है। इसीलिए कमाई करने के समय में इधर उधर का ध्यान नहीं रखना है, केवल बाबा और पढ़ाई। कमाई कराने के लिए बाबा आया है। कमाई भी बहुत अथाह है। जिसको जितना कमाई करना चाहो उतना कर सकते हो। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए। अभी जितना करेंगे उतना भविष्य में प्रारब्ध भोगेंगे। तो वह है भक्ति, यह ज्ञान है। मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते। ज्ञान कब? अभी बाबा आया हुआ है और अभी हमें दैवी दुनिया के अनुसार संस्कार बदल रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तब जाके हम प्रारब्ध भोगेंगे। और ज्ञान, इस समय हमें ज्ञान मिल रहा है। इस समय है वैराग्य लाना सब चीज से। ज्ञान का प्रारब्ध है सत्युग त्रेता, द्वापर कलयुग भक्ति है। तो अभी बाबा जब आए हैं तो राम राज्य स्थापन करते। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। तो अब बाप कहते पहले तो अपने को देही आत्मा समझना है। सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, शरीर में रहते मैं प्रकाश के शरीर में हूँ। मुझे बहुत अच्छा कर्म करना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए। पहले शरीर फिर आत्मा समझते हैं। इसीलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं फिर हम देही हैं। तो बाप कहते हैं यह तो विनाशी चीज है ना, इसको तुम लेते हो छोड़ते हो। तो मुख्य आत्मा शरीर लेती है और छोड़ती है। तो दैवी, बाबा कहते फिर आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक रचता बाप की ही की हुई है। उसको ही सब फादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं ना, पिता नहीं परम पिता कहते हैं। तो रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को एडॉप्ट करते हैं। माँ को एडॉप्ट करते हैं मतलब कोई भी जो पुरुष हो तो वो पहले स्त्री को एडॉप्ट करता है ना। तो यहाँ पर पहले ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया गया। फिर रचना रची, बहुत सारे बच्चे आए। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है। कहते भी ना भागीरथ। तो मनुष्य को ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है यहाँ। भागीरथ मनुष्य का ही तन है। बैल जो दिखा देते हैं ना वो बैल उन कुछ नहीं होता है। यहाँ तो मनुष्य तन है। तो अब बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते। तुम हमेशा कहो कि बाप दादा के पास जाते। कहाँ जाते हैं हम? बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहोगे तो वह निराकार हो जाता है। निराकार क्या सुनाएगा? निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हो ना जब शरीर छोड़ दोगे। ऐसे तो कोई जा नहीं सकता अभी, और बिना पावन बने तो कोई जाएगा ही नहीं। तो यह नॉलेज बाप ही देते हैं। यह नॉलेज है ही बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं है। अब सागर बोल दिया तो पानी की बात नहीं, मतलब बेहद है, अथाह है। कितना बूंद होगा एक सागर में? बेहद होगा ना। उसी तरह यहाँ पर भी है कि बाबा के पास ज्ञान का भंडार है।
नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता है। जैसे मनुष्य की बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी एक नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि रचता और रचना के आदि मध्यांत को हम नहीं जानते हैं, वह तो एक ही रचता जाने। बाबा बच्चे बोलते हैं ना कि हम तो नहीं जानते, साधु सन्यासी जो बोलते थे हम नेति नेति कहते गए कि हम नहीं जानते हैं, वह तो बाबा ही जाने। तो झाड़ का बीज रूप भी वही है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिल रही है, अभी हम लोगों को नॉलेज मिल रही है। तो मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है, फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। तो ज्ञान है नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। भक्ति पुरानी दुनिया के लिए, नई दुनिया के लिए तो ये ज्ञान है। भक्ति करते करते क्या आ गया, द्वापर से भक्ति करते आए हैं, क्या आ गया ना, ये कलयुग आ गया। और अभी जो बाबा ज्ञान दे रहा है उससे क्या आ जाएगा, सतयुग आ रहा है। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। तो बाप कहते पहले अपने को देही आत्मा समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में हम पहले आत्मा फिर पीछे शरीर हैं। तो देह अभिमान में आने से संस्कार क्या होगा, आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कार को दैवी संस्कार बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है, दैवी संस्कार बनाने के लिए फिर बाबा को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक रास्ता बाप की है, उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है ना, लौकिक बाप को भी तो पिता कहा जाता है, लेकिन वो गॉड फादर नहीं है, वो परम पिता नहीं। तो दोनों ही बाबा अक्षर मीठा लगता है, बाबा और मम्मा, यह दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचना बाप को ही कहेंगे। तो पहले माँ को अडॉप्ट करते तब बच्चे रचे जाते हैं, पहले पत्नी लाया जाता ना तब बच्चे होते हैं। तो यहाँ भी पहले ब्रह्मा बाबा को बाबा अडॉप्ट किया पत्नी के रूप में, बन्नी बोलता है ना बाबा, बन्नी के रूप में। उसके बाद फिर बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि ब्रह्मा बाबा शरीर में है, लेकिन यहाँ पर तो बच्चे को अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पर फिर मम्मा को निमित्त बनाया गया है, वो पत्नी नहीं कहलाई, वो बच्ची कहलाई उनकी। तो फिर रचना रचते बेहद का बाप भी कहते मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है, ब्रह्मा का, भागीरथ का। तो मनुष्य का चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि का चित्र नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप आकर ये सारा अपना परिचय, हमारा परिचय, ड्रामा का परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते, केवल बाप करने से तो निराकार याद आएगा। तो इसीलिए बाप दादा दोनों कहते हैं, ये नॉलेज है ही बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। यहाँ पानी की बात नहीं है, नॉलेज की बात है, ये सब समझना है। इस नॉलेज के लिए ऋषि मुनि भी कहते आए हैं कि मैं नहीं जानता, नेति नेति कहते आए हैं। वह जब आए तब ये सारा ज्ञान सुनाते, शिव बाबा जब आए तब इसका सारा राज सुनाते। अभी तुमको नॉलेज मिल रही है, तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो, नॉलेज से ही प्रारब्ध मिलता है, वहाँ फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि देवताओं में ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। अगर ज्ञान लिए तब तो वो संस्कार बना ना, वो संस्कार वहाँ काम कर रहा है, वहाँ पर वो संस्कार काम करता है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वहाँ नॉलेज नहीं है, नॉलेज ही तो संस्कार का रूप ले लिया। तो हम पति से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता नॉलेज बताओ, क्योंकि वो नहीं जानते। बाबा आए हैं पति से पावन कैसे बने हम, इसके लिए रास्ता बाबा बताते हैं। और हमें फिर खुद बनना है और दूसरों को भी बनाना है। वहाँ आत्माएं शांति धाम में रहती है, यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए। शांति धाम में केवल बैठ जाना है, और यहाँ पर आकर हम लोग अपना पाठ बजाते हैं, दोनों में अंतर है। कुछ करें ही नहीं तो मजा आएगा क्या, करने पर ही ना हार जीत निंदा स्तुति सब कुछ होता है। तो यह कोई नहीं जानता, तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ज्ञान का सागर, सदगति दाता, उनको ही पुकारते हैं आकर बाबा हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। तो सुख शांति के लिए ही तो पवित्रता का ज्ञान दे रहे हैं बाबा। तो आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसीलिए फिर से बाबा आकर परिचय दे रहे हैं, हर कल्प में आकर परिचय देते हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानती है। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। परमात्मा अभिमानी है ना, अंदर में नशा हो जाता है कि भगवान हमें मिला है, परमात्मा अभिमानी वाले बच्चों को। तो अभी ज्ञान मिला है तो समझते बरोबर सूरत मनुष्य की थी, सीरत बंदर की थी। आप समझते हैं ना हम लोग कि भले हम लोग मनुष्य तन में थे, लेकिन बंदरों जैसा सीरत एकदम कितना विकार भरा हुआ था, और इस विकार के कारण ही दुख हो रहा था। आज वही तन, वही दुनिया, वही परिवार, लेकिन आज
हमारे अंदर कोई नहीं है कुछ कमी, कितना अच्छे से हल्कापन लग रहा है। तभी बाप नॉलेज दे रहे हैं तो हम नॉलेजफुल बन गए, नॉलेज दे रहे हैं तो नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना का ज्ञान मिला। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ा रहा है। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। कोई जानते थे? किसी और को छोड़ दे, अपने अंदर ही चेक करे, क्या हम लोग जानते थे आत्मा क्या चीज है? जब स्कूल जाते थे तो कोई शरीर छोड़ता था तो बोलते थे 2 मिनट का मौन धारण करो उस आत्मा को शांति के लिए। पता ही नहीं कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगा। कभी इधर उधर देखते थे कब तक शांत है, कब तक शांत है। हाँ, उसके बाद फिर 2 मिनट बीता, बस हो गया। कौन है आत्मा, किसको शांति देना, कुछ नहीं जानते थे हम लोग भी। तो तुम किसके पास भी जाओ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो किस क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज वो भी नहीं जानते। तो बाप को याद करते हैं। दुख तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि दुख हरता सुख करता, कहते फिर कह देते हैं भगवान ईश्वर सर्वव्यापी है तो उनका दोष है। देखिए एक है ना अंदर से भाव रहता है कि जहां देखूं वहां तू ही तू नजर आ रहा है। तो ये भाव था, इस भाव को लोग क्या कर दिए कि कण कण में भगवान है, सर्वव्यापी कह दिए। तो जो भाव से वो बोला वो भाव खत्म हो गया और यहाँ लोग उस बात को पकड़ लिए। और ये इसलिए बाबा कह रहा है कि उनका भी कोई दोष नहीं है। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कौड़ी को फिर गंध में ही सुख में भासता है। कीड़ों को कहाँ सुख मिलता है? गंदगी में सुख मिलता है ना। तो बाप आते गंध से निकालने के लिए। अभी भी जो विकारी हैं तो उनको बार बार क्या लगता है कि गंदगी में विकारी अच्छा है, विकारी अच्छा है, विकार में गिरते रहते हैं। क्या करें, इसके बिना काम कैसे चलेगा, ये तो छूटता ही नहीं। वास्तव में कमी कमजोरी सब हमारे अंदर है और हम दूसरों को बोलते इसके कारण मेरा ठीक नहीं हो रहा, इसके कारण सभी के अंदर दोष निकाल। यही विक्रम बन जाता है। फिर चढ़ गया दोष उसका नहीं। अगर हम खुद पे ध्यान दें तो मेरा सूर्य का रोशनी बढ़ते रहेगा और अपने आप अंधेरा दूर होता जाएगा। तो बाप आते गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं क्या करें, दुबन में फंसे पड़े हैं। आज देखिए बहुत सारी आत्माएं अभी भी फंसी हुई हैं दलदल में। ब्राह्मण आत्माएं भी फंसी हुई हैं और समझ ही नहीं रही कि हमको कैसे चलना है, क्या करना है। 10 लोगों को लेकर अब बैठ जा रही हैं। बोलते आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, इस पाठशाला को खोलने का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य रहेगा? बाबा को याद करना है, सबको मुरली सुनाना है। ये लक्ष्य तो अगर मतलब एक विरोधाभास के रूप में हो जा रहा है। हम सबसे पहले लक्ष्य ले, हम खुद सुधरे और ये लक्ष्य पाठशाला खोलने का लक्ष्य बेहद की सेवा का लक्ष्य, केवल सीमित हो जाने का नहीं है। तो ये लक्ष्य हम लोगों को लेना चाहिए। केवल सीमित है बस हम राजा बन गए, ये क्या बात हुआ? तो बाबा कहते हैं कि फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है ना। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर हाथ छुड़ाकर गिर पड़ते। जैसे बहुत बच्चे आते हैं तो आप जब तकलीफ होता है तो आते हैं कि क्या करें, कैसे करें, और जब ठीक होने लगता है उससे भी पूछना, चारों तरफ भटक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना आधा पौना तक ले जाते हैं, फिर हाथ छुड़ाकर गिर पड़ते हैं। बाबा से भी बाबा से ज्ञान मिला, अच्छा लगा, फिर चलो उससे जुड़ गए। बाबा कहते हैं ना अपने आत्मिक स्वरूप में रहो। तो कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं। औरों को ज्ञान दे रहे हैं और खुद ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते, खुद ही गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत लगती है ना, समझते नहीं कि हम गिर रहे हैं। अगर हमको पता चल जाए कि हम गिर रहे हैं तो हम गिरेंगे। तो गिरने वाले को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम गिर रहे हैं। अपने अंदर एक अहंकार करो, हम सही हैं, सामने वाला हमको क्रिटिसाइज कर रहा है, हमको गिरा रहा है। और यही सबसे बड़ा देवभान है। हम बाबा को समर्पण करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि माया से हार जाते हैं। फिर उनको अपना ही बाप के अंदर पाप ही खाता रहता है। क्या करे, कैसे करे, हमको तो कोई आगे बढ़ने नहीं देता है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, 1000 बहाना देने लगते हैं बच्चे। अभी भी बहुत सारे बच्चे यही करते करते ना अलग सेंटर, अलग पाठशाला, अलग ग्रुप बना ले रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब अपनी स्थिति होगी ठीक
तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो माया की लड़ाई है ना, अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो। वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं। यहाँ पर बाहुबल से नहीं, बाबा कहता नहीं, योग बल से हमें अपने ऊपर जीत पानी है, अपने अंदर जीत पानी है। एक है काम कटारी चलाना, दूसरी हिंसा है किसी को मारना पीटना। दोनों हिंसा होता है, दोनों हिंसा से हमें मुक्त रहना है। हिंसा है किसी को मारना पीटना, तुम तो डबल अहिंसक बनते हो ना, तो विकार नहीं होना चाहिए, काम विकार बिल्कुल नहीं, किसी भी आत्मा से लटक झटक अटक नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ एक बाबा और दूसरा कुछ भी नहीं। तो भक्ति मार्ग की सामग्री देखो कितनी भारी है। गाती भी पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ यह कोई नहीं जानती। गीता में ही भूल कर दी है। जो मनुष्य को भगवान कह देते हैं, मनुष्य को भगवान कह देते, यही मेरे लिए भगवान है, भगवान नहीं है। अगर भगवान रहता तो वो दुखी क्यों होता? तो भगवान केवल आधार दिया हम लोगों को भगवान तक पहुंचने का, तो यह कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी ना श्री कृष्ण को देकर। तो जो मनुष्य को भगवान कह दिया है, शास्त्र मनुष्य ने ही बनाए हैं तो मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार क्यों, दरकार रहेगी शास्त्र पढ़ने की? जब मनुष्य दुखी होते द्वापर से ना, तब शास्त्र निर्माण करते कि चलो इसे पढ़ेंगे तो बुद्धि अच्छी होगी। तो वहां कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। ज्ञान का प्रारब्ध सत्युग त्रेता, द्वापर कलयुग भक्ति और संगम युग वैराग्य। इसीलिए बोलते ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो किसका वैराग्य करना है, किस चीज का वैराग्य? देह का, देह के देहधारियों का, देह के जितना आकर्षण का केंद्र है, वस्तु वैभव, सबसे वैराग्य लाना है इस दुनिया का। तो भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग्य है, पुरानी दुनिया का और भक्ति का भी वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य है। बाप कहते इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह नहीं रहेगा, फिर इसमें क्यों पड़े हो? कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो, दिव्य दृष्टि से ही ना देख रहे। जो ज्ञान है ना, यही दिव्य दृष्टि है। और दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि सोने के महल होंगे, पुष्पक विमान होंगे, ऐसे देखते हैं, तो ये हो गया दिव्य दृष्टि। तो तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, ये पढ़ाई का जो प्रारब्ध होगा इस दुनिया के लिए नहीं है, दूसरे जन्म के लिए, सत्युगी दुनिया के लिए। यहाँ पर सुख बहुत मिलेगा, अथाह सुख। यहाँ पर जो आनंद मिल रहा है ना, वो आनंद नहीं, वहां पर तो सुख भोगेंगे शरीर के द्वारा, यहाँ पर अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे। बाहरी सुख में आसक्ति नहीं रखना है। तो और जो पढ़ाई वह होती उसी समय, उसी जन्म के लिए। मतलब इस जन्म में डॉक्टरी पढ़ा, चलो इसी जन्म में डॉक्टर बन गया। अब इसी जन्म में हम लोग देवी देवता सूक्ष्म रूप से बन रहे हैं, लेकिन बाहरी रूप से बनेंगे। कोई देखेगा तो बोलेगा हाँ ये देवी देवता, आकर तो बोले हाँ ये देवी देवता है ना। तो अब है तो संगम युग है, इसीलिए तुम जो भी पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितना बड़ा प्रारब्ध तुमको मिलता है, बेहद के बाप से बेहद की सुख की प्राप्ति है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उनसे तुम भी श्रेष्ठ बनते हो। हम लोग भी ज्ञान लेकर श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। वह तो सदैव ही श्रेष्ठ है। शिव बाबा कभी गिरता है क्या? नहीं गिरते, तो हम बच्चे हैं। तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है और हमें अभी श्रेष्ठ बनना है। वह तो सदैव ही है, तुमको तो श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। 84 जन्म लेते। अच्छा सुबह में बाबा का अमृत बेले देखिए, कितना एकदम मन शांत होता है, और उसका धीरे धीरे काम करते करते शाम तक देखिए क्या स्थिति होता है, हो जाता है ना। तो यही चीज बाबा क्लियर कर रहा है। क्या हो रहा है सुनीता माता, इसमें जुड़ जाइए ना, हो गया। तो प्रीत बुद्धि भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना हम बाबा को कितना याद करते हैं, यह समझते हैं। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, इम्तिहान इसी समय होगा। सतयुग में इम्तिहान होगा क्या? तो जो कुछ भी यहाँ जमा करेंगे वही हम ले जाएंगे। जब पूरा समय आता है तो सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश हो जाता है। जैसे कि विनाश आने लगेगा तो बोले नहीं नहीं बाबा को याद करेंगे, आप किसी को याद नहीं करेंगे, हो जाएगा ना।
तो विनाश काले फिर सबका प्रीत बुद्धि होना ही है, लेकिन प्रारब्ध जमा कितना हो रहा ना वो अभी से है, तो उस समय तो फिर विनाश हो जाता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं, ड्रामा की ये नूंद है, तो डरना है क्या, डरना है, सायरन बजेगा तो डर जाएंगे क्या, क्या होगा, परिवार वालों का क्या होगा, कुछ भी होगा, बाबा के साथ है ना, आत्मा चली जाएगी, इतना मजबूत। अच्छा आप बोलेंगे ना कि अब बोलना तो बड़ा आसान है, करना मुश्किल होगा, तो बाबा जाने ऐसे तो परिस्थिति बहुत आया, मरने वाला भी परिस्थिति आ गया है, मरे पड़े थे, लौकिक पिता भी हार्ट अटैक आया, मरे पड़े जैसे हो गए कि अब क्या करे क्या नहीं, छोटा वाला भाई भी वो सही पड़ा हुआ था, माँ का भी हालत ऐसा था कि लोग बोलते थे अब अंतिम स्टेज आ गया, सबसे गुजरे, लेकिन उन लोगों से भी पूछिए कि क्या स्थिति था, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो होने का होके रहेगा, डिटैच होके आ जाते थे, देखते थे सकाश दिए आ गए, मरने का नहीं रहेगा तो हम रोना पीटना पहले से क्यों करें, और फिर भी रोना पीटना क्यों करें जब जान रहे आत्मा है। तो बच्चे कहते पावन दुनिया में ले जाओ, तो पहले संस्कार तो भर लो तब तो जाओगे ना, तो शरीरों को थोड़े ही ले जाएंगे, तुम्हारे जो शरीर के प्रति आसक्ति तुम्हारा रहता है, बाप कालों का भी काल है, काल कुछ को ले जाएगा और महाकाल सबको ले जाएगा, है ना, तो हम किसकी बच्ची बने हैं, महाकाल की, तो डरना है क्या, डरना नहीं है। तो यह बातें कोई नहीं जानता, गाया हुआ मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, मिरुआ मौत, अगर मौत होने लगेगा ना तो लोग, बहुत लोग फंस जाएंगे, मेरा परिवार शरीर छोड़ दिया, अरे मेरा ये बह रहा है ये बह रहा है, और जो शिकार करने वाले होंगे वो सबको राहत देंगे, शांति देंगे, अच्छे से सबको सकाश देंगे। तो क्या बनना है, मिरुआ मौत बनने वाले बनना है कि शिकार करने वाले बनना है, क्या बनना है, शिकार करने वाले बनना। वाह आ गए कि सब मरेंगे तो क्या होगा, तो इसीलिए चक्र पर जरूर समझाओ, अभी स्वर्ग का गेट खुल रहा है, बाबा ने कहा इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेटवे टू शांति धाम सुख धाम। इसका अर्थ भी नहीं समझेंगे लोग, ऐसे है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल से समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, जैसे प्रदर्शनी की है, ज्योतिर्लिंग मेला की, अब कोई भी नहीं निकला, तो दिल शिकस्त, अरे इतना खर्च कर दिए कहाँ कोई निकला, तो बाबा इसीलिए बोलता है प्रदर्शनी कर रहे हो लेकिन दिल शिकस्त मत हो जाओ। जितने लोग आए वो क्या बन गए, प्रजा तो बने ना, प्रजा द्वापर से तो और ज्यादा प्रजा रहेगी। तो बाबा कहते प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी भारी है, मेहनत लगती है, मेहनत करते चले जाना है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल हो जाते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बिगैर थोड़े कोई विश्व का मालिक बन सकता है, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। यह सुख धाम है, यह सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघन डालती है, याद में फंसा देती है ना, परिवारों में, धन दौलत में, दुनिया के आकर्षणों में फंसा देती है, और हम सोचते बहुत अच्छा क्या हो जाता है। अच्छा कभी कभी सोचते हैं कि बहुत अच्छा से तैयार हो गए, मेकअप कर लिए, बहुत सुंदर लगने लगे, अच्छा कितने देर के लिए पहले, अच्छा सुंदर बोल दिया तो क्या हो गया, मेरा जीवन बदल जाएगा। हाँ, तो आसक्ति बस नहीं करें, लेकिन पहले अपनी स्थिति को देखिए, हम किस लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए। यह सेवा एक होता है कि जैसे लौकिक परिवार है और आपको करना मजबूरी, तो सेवा भाव से आप जबरदस्ती करेंगे कि हम व्हाइट ही पहनेंगे, शादी है घर में, अब बोलेंगे नहीं हम तो व्हाइट पहनेंगे, सही रहेगा नहीं ना। तो एक होता है सेवा भाव से कि किसी पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, और एक होता है नहीं हमको भी तो सुंदर बनना, अंदर से बोले नहीं मेरा कोई आसक्ति नहीं, अंदर से आसक्ति दिखा रहे हैं। ये बाबा देख रहा है ये सब चीज। तो बाबा कहते हैं माया बहुत विघन डालती, बाबा के पास सर्विस के समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज ये किया, कोई भाई समाचार दिया होगा कि ऐसे ऐसे सेवा की। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। किसका नाम बाला करेगा बाबा, माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना, माता का मतलब लोग विरोध का भास ना रखें, माता का मतलब है शरीर प्रकृति है ना,
तो प्रकृति पहले सामने प्रत्यक्ष होगा ना, कर्म कर रहे हैं तो उसके बाद आत्मा तक लोग पहुंचेगा। आत्मा मतलब पुरुष और शरीर माना प्रकृति, तो प्रकृति के रूप में माता और बहनों को आगे किया गया है। और पुरुष है गुप्त, जितना पुरुष गुप्त रहेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे बैकबोन बनकर, उतना उनका प्रारब्ध बनेगा। लेकिन इस बात को लोग उल्टा ले लेते कि बाबा तो माताओं को केवल आगे कर देता है और पुरुषों को पीछे कर देता है। समझने की बातें हैं। तो यह चैतन्य दिल वाला मंदिर है। दिल वाला, तुम चैतन्य में बन जाओगे, फिर तुम राज्य करते रहोगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। ये जो भक्ति मार्ग का मंदिर ऐसा बना तो लोग उससे सेंटर रहेगा क्या? सेंटर फिर भी उनके उससे ज्यादा रहेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि वहां शुद्ध वाइब्रेशन फैलाया जा रहा है ना, आत्मिक स्थिति में है, इसलिए बहुत जगह ऐसा हुआ कि विनाश। और देखिए जहाँ पवित्रता का वाइब्रेशन, मंदिर भी बचा। बहुत जगह कि सब जगह बाढ़ आ गया, मंदिर ज्यों के त्यों हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना। एक बाबा से ही प्रीत रखना, मन बुद्धि में एक बाबा। कोई भी याद ना आए, समय पर क्या होता तुरंत याद आ जाता कोई देधारी, अरे जा रहे उसको बोलने के लिए, उसको उससे बात करेंगे, यही गलत है। केवल बाबा याद आए। आज हम लोग समझते हैं ना कि बोलते थे कि लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता है, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, मेरा परिवार। हम तो समझते हैं कि जो होता है सब सही होता है, किसी में आसक्ति तो नहीं डूब रहा ना, आंख तो नहीं डूब रहा ना। नहीं सहयोग दिए, आज सबसे बड़े सहयोगी हैं। तो बाबा कहता है कर्मातीत अवस्था को पाना। इस पुरानी देह पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखो। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना। कोई भी बात अगर डायरेक्शन के विरुद्ध करेंगे तो क्या होता, मन खाता है, हम गलत कर दिए ना बाबा, हमको फिर से रास्ता दिखाओ, खाता है। तो बाबा कहता है युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी। चलो ठीक है, हो गया ना, अब तुरंत उसको सुधार लो। ये नहीं कि हम पकड़ ले, अब जैसे कर्ण दुर्योधन को पकड़ा, अब छोड़ नहीं पाया। ठीक है, उस समय पर दुर्योधन भी साथ दिया, कर्ण भी उसको दोस्त बनाया, लेकिन जब पता पड़ा कि दुर्योधन गलत है, हम उसको सुधार लेना चाहिए। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया, तो हमें भी कर्ण नहीं बनना है, तो हार नहीं खानी है, डबल अहिंसक बनना है। वरदान है शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी बनो। कल ही एक माता को समझा रहे थे कि बोले थी वैसे की वैसे की वैसे की, इतना लंबा पहले देख रहे नहीं सुनने की स्थिति में, फिर बोले बाबा हम नहीं समझा पा रहे हैं, बाबा आप आ जाओ बाबा। उसके बाद फिर समझाते समझाते फिर आ गई कि नहीं आप ठीक बोल रहे, अब हमको करना है। तो इसीलिए बाबा देखिए आज तुरंत वर दे दिया आज मुरली में वही सब चीज कि शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकार ही करो, उपकार ही करो। बहुत ज्यादा खराब किया, आप उस पर उपकार करो, अच्छी भावना रखो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार ही न किया, हम लोग क्या किए, गाली दिए, अब बाबा गले लगाया और गले का हार बना दिया। तो ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो, यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर सकती है ना, ऐसे साइलेंस वाले की शक्ति से रहम दिल बनकर अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन कर दो। बाबा क्लियर कर दिया कि धरनी को परिवर्तन कर दो। ये नहीं सोचना है कि मतलब ये तो खराब हो गया, ये तो बदलेगा ही नहीं, तो फिर आप रहे क्यों, आप क्या कर रहे हैं जब परिवर्तन नहीं कर रहे हैं? तो स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। जवाब दे दिया, आज उस माता से तो बात करना बनता है, बाबा दिया जवाब। तो क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है ज्ञान का सिमरन करना ही हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरन दिन रात करना चाहिए कि बाबा क्या बोल रहा है, हमें क्या सिखा रहा है। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाले ऊंची से ऊंचा स्वयं परम आत्मा हैं। आपकी सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी। स्वप्न में भी अभी क्या चलता, सेवा, यहाँ जा रहे बाबा, वहां जा रहे, ऐसे समझा रहे, ऐसे कर रहे, यही मन बुद्धि में कोई विकार नहीं, कुछ भी नहीं किसी के प्रति।
तो सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी। इस प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी वो दिखना चाहिए ना कि हम आत्मिक स्थिति में है कि नहीं। देवभान कहीं भी नहीं हो, कहीं भी नहीं। हर एक आत्मा का हिसाब किताब है। एक बार एक लड़के को ना कि कोई भाई मार रहा था तो अंदर में आया कि क्या करना चाहिए बाबा, हमारा उसको मारते हुए देखने के लिए। फिर बोले कि नहीं, इन दोनों का हिसाब चुकतू हो रहा है। अंदर में बोले बाबा आप इन दोनों आत्माओं को क्या किए, सकाश दिए बाबा को साथ लेकर, उस आत्मा को भी और उस आत्मा, दोनों का हिसाब चुकतू हुआ। उसके बाद से वो भाई उस बच्चे को नहीं मारा, उस बच्चे को नहीं मारा, बल्कि पहले से ज्यादा प्यार करने लगा। हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ। अरे हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, हम फंस जाते हैं। तो बाबा कहता आपके चेहरे चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी दिखाई दे, तब तो आकर्षण का केंद्र बनोगे। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा तो स्वतः होती रहेगी, सेवा और ज्यादा बढ़ जाएगी। ओम शांति।